हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज हम देखेंगे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके टाइप्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई एक बॉडी है जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। जब कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है, ज़ीरो होता है, राइट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये जो ए बी है ये स्ट्रेट लाइन है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये किसके पैरेलल में है, टाइम एक्सिस के पैरेलल में है। तो वही हमने राइट किया हुआ है। फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द VT graph is straight line parallel to the time axis. Zero slope of the line AB, जो AB है इसमें कोई स्लोप नहीं है, आप देख पा रहे हैं ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। इंडिकेट्स जीरो एक्सेलरेशन, ये शो कर रहा है कि ये इसका एक्सेलरेशन कितना है, ज़ीरो है, राइट। नेक्स्ट वन है व्हेन अ वेलोसिटी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब कोई एक वेलोसिटी होती है अगर वो ओरिजिन जीरो ओ से स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब अगर ये यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है और यहाँ से कोई एक बॉडी है जो कि स्टार्ट होती है मूव होना एंड वो मूव करती है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, इट्स वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। जो वीटी ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है, ओ ए है। इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, जो टाइम एक्सिस पर क्या हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है। मतलब जैसे मान लो सूर्य है, अब ये इस तरह से इंक्लाइन हो रहा है, मतलब इस पर गिर रहा है, तो उसको इंक्लाइनेशन बोलते हैं, राइट। तो टाइम एक्सिस ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ द वीटी कर्व ग्राफ, कह रहा है ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ, ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा स्लोप होगा वीटी ग्राफ में उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। क्लियर। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेट है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर कर्व फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर, नाउ समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा चलिए नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन ओ। जो स्ट्रेट लाइन है इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ए बी है, ये हमारी ओरिजिन से पास नहीं हो रही। ओरिजिन क्या है, ओ है, ठीक है, यहाँ से पास नहीं हो रही है। द बॉडी हैज़ इनिशियल वेलोसिटी, इस बॉडी के पास में जो ये बॉडी है जो यहाँ ए से बी तक की जो मूविंग कर रही है इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है। देन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए पॉइंट पर आने के बाद ये क्या करती है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, लेकिन इनिशियल में इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये हमारा ग्राफ हुआ। नेक्स्ट है ग्रेटर चेंजेस इन वेलोसिटी आर टेकिंग प्लेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कह रहा है ग्रेटर चेंजेस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब इतने टाइम पे इसकी इतनी वेलोसिटी, इतने टाइम में इसकी इतनी वेलोसिटी, इतने टाइम में इसकी इतनी वेलोसिटी। तो ग्रेटर चेंजेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। टेकिंग प्लेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब बराबर समय में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी में। सो द वीटी ग्राफ बेंडिंग, इसलिए जो वीटी ग्राफ है वो बेंड हो रहा है। बेंड हो रहा है, कैसे बेंड हो रहा है, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है। रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और ये क्या शो कर रहा है कि ये एक इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। क्या है, ये एक इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। नाउ नेक्स्ट है स्मॉलर चेंजेस इन वेलोसिटी आर टेकिंग प्लेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पर डाउनवर्ड है, यहाँ पर एक पॉइंट पर एक कांस्टेंट हो गया ये स्लोप। अगर हम टाइम और इंक्रीज करेंगे तो स्लोप कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे। क्लियर। तो स्मॉलर चेंजेस इन वेलोसिटी मतलब स्मॉलर चेंजेस, थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट हो रहा है वेलोसिटी में। जब थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट हो रहा है वेलोसिटी में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब सेम समय में सेम टाइम में जो चेंजेस हैं वो छोटे छोटे हो रहे हैं, स्मॉलर चेंजेस हैं। ऐसे में क्या है, जो वीटी ग्राफ होता है बेंडिंग होता है डाउनवर्ड। यहाँ क्या था, वेलोसिटी में ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। यहाँ पर क्या है, स्मॉलर चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वीटी ग्राफ बेंडिंग डाउनवर्ड्स रिप्रेजेंटेड डिक्रीजिंग, और ये जो ग्राफ है, ये जो स्लोप है ऐसे बेंड हो रहा है, और ये क्या शो कर रहा है कि ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। कैसा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। नाउ 6 पॉइंट, द बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी v। जो बॉडी है वो वेलोसिटी स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी, इसके पास कोई एक इनिशियल वेलोसिटी है जहाँ से स्टार्ट हो रही है। मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी v है।
ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीजेस आफ्टर टाइम, ये वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड देन बिकमिंग ज़ीरो। और आप कुछ टाइम में देखेंगे कि यहाँ पर ये ज़ीरो हो रही है वेलोसिटी। आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं टाइम टी पर जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई है आफ्टर सम टाइम एज थीटा इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री। जो ये थीटा है ये ग्रेटर दैन 90 डिग्री है। द ग्राफ एज अ नेगेटिव स्लोप, जो ग्राफ है ये कैसा है, नेगेटिव स्लोप। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है टाइम के बढ़ने के साथ में। अगर टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए जो ग्राफ है वो कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। जो वीटी ग्राफ है वो रिप्रेजेंट्स कर रहा है यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? नाउ आई होप चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। नाउ 7th है, इट रिप्रेजेंट्स अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड। ऐसा फील कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई एक बॉडी है जो कि उसको प्रोजेक्ट किया गया अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी v है। द वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीज, पहले तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, बिकम ज़ीरो आफ्टर सर्टेन टाइम। इतने टाइम में, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, इतने टी टाइम पे ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ आ जा रही है, ज़ीरो हो जा रही है। देन द वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव। आफ्टर टाइम जो वेलोसिटी है वो कैसी है, नेगेटिव हो जा रही है एंड इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड। अब क्या कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मैग्नीट्यूड में एंड स्लोइंग बॉडी इज़ रिटर्निंग टू द, और जो बॉडी है वो स्लो कर रही है। बॉडी क्या है, वो स्लो कर रही है। शोइंग बॉडी इज़ रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन विद पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो बॉडी है ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी ऐसे धीरे धीरे इस पॉइंट से, तो विद पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाएगी और ये बॉडी इज़ रिटर्निंग टू, और ये बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बैक हो रही है, वापस जा रही है। ठीक है, तो इसको कैसे राइट करेंगे, इट रिप्रेजेंट्स अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड। ऐसा लगता है कि उसको अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है, पहले से उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। द वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस, वेलोसिटी पहले डिक्रीज हो रही है, बिकम ज़ीरो आफ्टर सर्टेन टाइम, और यहाँ टी टाइम पर ये ज़ीरो हो जा रही है। देन द वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव, और इसके बाद में जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव जा रही है लेकिन मैग्नीट्यूड में बढ़ती जा रही है। स्विंग बॉडी इज़ रिटर्निंग, ऐसा लग रहा है कि बॉडी रिटर्न हो रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के लिए विद पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अपने पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के साथ में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो को आपको कोरिलेट करना आना चाहिए, राइट। और ये ग्राफ आते हैं जो कि आपको ड्रॉ करके आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, द एरिया बिटवीन द वीटी ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। जो वीटी ग्राफ है और ये टाइम एक्सिस है, ये गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये क्या देता है, वीटी ग्राफ ये एक डिस्प्लेसमेंट देता है। वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेरिएबल एक्सेलरेशन। जो ये वीटी ग्राफ है ये दिखा रहा है एक वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या दिखा रहा है, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन दिखा रहा है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो है वो कैसे जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट जो हमने वेव फॉर्म में, ये साइकिल, ये हाफ साइकिल के फॉर्म में ये हमने रिप्रेजेंट किया है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड क्या होगा, एरिया फर्स्ट ये पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, इसलिए इसका माइनस एरिया 2 लिया प्लस एरिया 3 लिया। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो प्लस और माइनस में चलता है, जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव में चलती है। इसलिए डिस्टेंस कवर्ड कितनी हुई इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, कैसे ऐड करेंगे, एरिया फर्स्ट, एरिया सेकेंड प्लस एरिया थर्ड, इन तीनों को ऐड कर देंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कौन, एरिया फर्स्ट माइनस एरिया सेकेंड प्लस एरिया थर्ड। क्लियर। नाउ अब देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे तो पहले तो देखते हैं एक बॉडी प्रोजेक्टेड, एक बॉडी जो उसको हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं, व्हेन द बॉडी मूव्स, जब कोई बॉडी मूव करती है इट्स स्पीड डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली। उसकी स्पीड मान लेते हैं, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया गया, यहाँ से इसको कोई मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, अगर उसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करती है धीरे धीरे यूनिफॉर्मली। आफ्टर टाइम में क्या होता है कि जब हाईएस्ट पॉइंट आएगा वहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया, यहाँ तक पहुँची,
यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगी धीरे धीरे, तो धीरे धीरे यहाँ तक इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट तक। फिर कह रहा है एज द बॉडी मूव्स डाउन, जैसे बॉडी हमारी मूव करती है नीचे की तरफ, इट्स स्पीड इंक्रीजर यूनिफॉर्मली, इसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी। इट रिटर्न्स विद द सेम स्पीड, वो रिटर्न्स करेगी सेम स्पीड्स के साथ में विद विच इट वाज थ्रोन अप, जितनी स्पीड के साथ वो फेंकी गई थी, जितनी स्पीड के साथ वो फेंकी गई थी। क्लियर? तो ये हमारा ग्राफ है, यहाँ तक ये प्रोजेक्ट किया गया, इसके बाद में डाउन आई, डाउन होने के बाद फिर प्रोजेक्ट की गई। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह से हमारा ये ग्राफ है। नाउ सेकंड है हमारा फॉर अ बॉल, कोई बॉल है ड्रॉप्ड की गई है ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर छोड़ी गई है, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट से, एक सर्टेन हाइट से कोई एक बॉल है वो छोड़ी गई है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। कह रहा है कि फॉर अ बॉल ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट्स द स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑफ द टाइम टाइप शोन इन फिगर। ओके, एज द बॉल फॉल्स इट स्पीड डिक्रीजेज। अगर हमारी जो बॉल होगी, वो जो बॉल होगी उसकी स्पीड धीरे धीरे घटती है। एज द बॉल बाउंसेस बैक, जैसे ही बॉल वो क्या करती है, बाउंस करती है, जो बॉल होती है वो बाउंस करती है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो डिक्रीज़ करती है, राइट, यूनिफॉर्मली, धीरे धीरे, ठीक है, एंड बिकम्स 0, और लास्ट में 0 हो जाती है एक हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे यहाँ से हमने कोई एक बॉल ऐसे डाली, ठीक है, प्रोजेक्ट किया, हाईएस्ट पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, देन ये बॉल यहाँ पर हिट करेगी, हिट करने के बाद ये आगे जाएगी, तो ये धीरे धीरे स्पीड के साथ, यूनिफॉर्मली स्पीड के साथ में ये डिक्रीज़ होगी, इसकी यूनिफॉर्मली स्पीड डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली। क्लियर? तो इसको कैसे राइट करेंगे? फॉर अ बॉल ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट द स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑफ द टाइप शोन इन फिगर, जैसा दिखा, एज द बॉल फॉल्स इट स्पीड्स इन डिक्रीजेज, जो स्पीड होगी वो डिक्रीज़ करेगी। नाउ एज द बॉल बाउंस बैक इट्स स्पीड डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली एंड बिकम्स 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर? सो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। नाउ अब देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये जो फर्स्ट वन है, कह रहा है फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कोई एक ए बी स्ट्रेट लाइन है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में बॉडी मूव कर रही है। तो जो AT ग्राफ है इज अ स्ट्रेट लाइन ए बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जो टाइम एक्सिस के पैरेलल में है। नाउ सेकंड है व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, अगर ये बॉडी है उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, इट्स AT ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, उसका जो AT एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ओवे इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, जो ओवे है वो टाइम एक्सिस पर इंक्लाइन है। ठीक है, नाउ आई होप ये चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। नाउ थर्ड पॉइंट है फॉर अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, कोई एक बॉडी है जिसका जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है। ठीक है, देन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज़ अ कर्व, जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो कैसा है, एक कर्व है। एरिया बिटवीन अ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस गिव्स द चेंजेस इन वेलोसिटी, और जो AT ग्राफ है एंड टाइम एक्सिस है, AT ग्राफ जो है टाइम एक्सिस, ये दोनों बताते हैं कि जो वेलोसिटी में चेंजेस हैं वो क्या है। तो वेलोसिटी में चेंजेस होंगे तो हमारा क्या बताएगा कि वेलोसिटी में चेंजेस हमारा एक्सेलरेशन बताएगा ना, इसीलिए ये जो ग्राफ है ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ड्रॉ किया गया है, राइट। नाउ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है एरिया प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव जोन में है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, इसलिए इसको एरिया 2 लिया, और ये प्लस में है इसलिए इसको एरिया थर्ड में लिया। जो ऊपर वाले होंगे वो प्लस में होंगे, जो नीचे वाला होगा वो माइनस में होगा, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो आएगा यहाँ से एरिया फर्स्ट माइनस एरिया सेकेंड प्लस एरिया थर्ड। क्लियर? आई होप चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। सो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।